हिमाचल की रणभूमि का मुकाबला आए दिन दिलचस्प होता जा रहा है। सभी पार्टियों ने जीत का दावा किया है। हमीरपुर विधानसभा में विकास को लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वार पलटवार का सिलसिला जारी है और लगातार जारी है कि किस तरीके से विकास यहां पर किया जा रहा है। ये बयान भी ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे हमीरपुर के विकास को लेकर, तमाम चीजों को लेकर भी। तो हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत करती हूं खबरें अभी तक पर। सवालों और जवाबों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, बीजेपी को जनता ने मौका दिया और बीजेपी ने जनता को क्या दिया? थैंक यू मैडम जी। हाँ जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोलना शुरू कर देना। जी हेलो जी जी बोलिए। हेलो जी नरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बोलना शुरू कर दें। जी बिल्कुल। लगभग 4.5 साल पहले। हाँ जी, हाँ बिल्कुल क्लियर है। नरेंद्र जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? तो नरेंद्र जी से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर चलाया है। कैसी राह दी है? जो कि सीधा विकास की ओर जाती है। वही बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो बीजेपी के शासनकाल में बेरोजगारी चरम पर है, इसके अलावा महंगाई चरम पर है और ऐसे में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग वादे किए जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, तीसरा मोर्चा यानी कि आम आदमी पार्टी भी अपना जनाधार हिमाचल प्रदेश यानी कि देवभूमि में टटोलने की कोशिश कर रही है और ऐसे में आज हमीरपुर में ही आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनका एक अहम कार्यक्रम भी रहा है। तो कुल मिलाकर इस तिगड़े के बीच किसकी जीत होगी, किसकी हार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खबरें अभी तक जुड़ रहा है तमाम विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से और जान रहा है उनके विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं और कितना काम किया गया है उनकी ओर से। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ एक्सक्लूसिव बने हुए हैं। थोड़ी देर में हम उनका रुख भी करेंगे, लेकिन इस समय बयानबाजी का सिलसिला जारी है। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि बीजेपी की ओर से विकास किया गया। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो उनकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां अक्सर ये कहती नजर आई हैं कि बीजेपी ने सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई दी है। तो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़े मुद्दों की अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हुआ। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की अभी भी कमी है। तो देखिए, ये वो मुद्दे हैं जिन पर आज हम सवाल पूछेंगे और अक्सर मरीजों को रेफर भी किया जाता है। ये खुद जो हमीरपुर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि मरीज यहाँ पर आते हैं, उन्हें रेफर कर दिया जाता है। रेफर सेंटर ये बनकर रह गया है। कई संपर्क मार्ग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी खस्ता है और खुद कांग्रेस भी इसका मुद्दा उठाती रही है। काफी जगहों पर पीने की पानी की समस्या है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे विधायक जी से। थोड़ी देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे। चुनावी मैनिफेस्टो के हिसाब से क्या रोजगार मिला है, ये भी बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल यानी कि विपक्षी पार्टियां इसे नहीं मानती है। नया टैक्स स्टैंड बनाने के लिए भी काम नहीं हुआ है। नया टैक्स स्टैंड बनाने की मांग की गई थी। खोखा धारकों के लिए पर्याप्त खोखे नहीं बनाए गए हैं। तो देखिए, ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर हम जवाब जानेंगे विधायक जी से। पिछले 5 सालों से प्रस्तावित बस अड्डे का निर्माण कार्य तक अभी शुरू नहीं हुआ है और विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जानेंगे विधायक जी से कि कितना काम किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में जनता जागरूक रहे, कितना काम किया गया है उनके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, और कौन सा जनप्रतिनिधि उनके लिए उपयुक्त है, तो ये जनता जानती है। और ऐसे में जरूरी यह हो जाता है कि उन मुद्दों पर बात हो, उन मुद्दों पर चर्चा हो, सवाल जवाब किया जाए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों के बारे में ही बात होगी कि क्या चुनावी मैनिफेस्टो के आधार पर रोजगार दिया गया है तो क्यों विपक्षी दल और जो युवा हैं वो सड़कों पर आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार को लेकर। खोखा धारकों के लिए क्या पर्याप्त खोखे खोले गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों उनका भी ये प्रदर्शन रहा। पिछले 5 सालों से प्रस्तावित बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, तो इसके पीछे क्या वजह रही है,
मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी क्यों है, आए दिन क्योंकि ऐसी खबरें सामने आती है, चाहे मशीनों को लेकर बात करें, और ये भी मरीजों की ओर से कहा जाता है कि उन्हें हमेशा वहां से रेफर कर दिया जाता है। मरीजों का ये कहना है कि जो उनका मेडिकल कॉलेज है, जो अस्पताल है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों के बारे में। और देखिए, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर की, तो ये बीजेपी का सियासी गढ़ भी रहा है। जी हां, हमीरपुर की बात करें, बीजेपी का सियासी गढ़ भी रहा है। और ऐसे में हमीरपुर की अगर बात करें तो आम जनता की कितनी यहां पर समस्याएं हैं और कितना आम जनता को बीजेपी के आने के बाद विकास के जो सपने दिखाए गए थे वो विकास वाकई में मिला है, इन तमाम चीजों पर सवाल और जवाबों का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर को पिछले 3 दशक से भाजपा की मजबूत कड़ी भी माना जाता रहा है। और ऐसे में दूसरी तरफ विपक्ष भी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस इसे अपना पावर सेंटर बनाए। अब ऐसे में लगातार तल्खी भी देखी जाती है बयानों के बीच, और एक दूसरे पर वार और पलटवार का सिलसिला भी जारी रहता है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो आपके सामने हैं और इन्हीं पर सवाल होगा, इन्हीं पर जवाब भी होगा। तो नरेंद्र ठाकुर जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका खबरें अभी तक पर। सवालों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन शुरुआत विकास से क्यों ना की जाए, क्योंकि भाजपा लगातार विकास का नारा देती है। हमीरपुर का कितना विकास आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। मैडम, ऐसा है, पिछले 4.5 साल में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जितना ज़्यादा विकास हुआ है शायद उससे पहले तो कभी हुआ। हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज का फिजिबिलिटी किया, और जब हमारी सरकार बनी थी तो पूरे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक भी एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं था। मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद लगभग 150 डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और सभी हेड्स के यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं। सिर्फ 16 डॉक्टर मेडिकल हमारे हॉस्पिटल में थे। उसके बाद हमारा एक 14 पंचायतें ऐसी थी जो बमसन वाला एरिया था, उसमें पानी की बहुत ज्यादा किल्लत रहती थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका शिलान्यास करवाया, और 2 साल के अंदर अंदर लगभग 30 करोड़ की स्कीम जो है, लगभग 30,000 आबादी के लोगों को इस पर डायरेक्ट दरिया का पानी पहुंचाया। एक और बड़ी डिमांड थी, यहाँ पे कई सालों से, पिछले 10-12 सालों से चली थी कि लम्बू में सख्त सील खोलनी चाहिए। वो वहाँ पे नाइट फील्ड बैठ कर वो सख्त सील का काम कर रहा है। एक डिग्री कॉलेज लम्बू में, जिसकी अभी माननीय मुख्यमंत्री घोषणा किया, और हमने लैंड जो है डिग्री कॉलेज के लिए वो हमें ट्रांसफर कर दी है। खेती के इनके लगभग 3 सब स्टेशन है, 2 लगभग बनके तैयार हैं और एक पर काम शुरू है। लगभग 50-60 करोड़ का बनने वाला आदर्श विद्यालय, जिसकी लैंड भी स्कूल के नाम जो ट्रांसफर हो चुकी है। 24 करोड़ की अभी नया जो काम शुरू हुआ, बड़ी जोरों से लगा हुआ है हमीरपुर से गलोड़ रोड के लिए, उसकी वाइडनिंग का काम जो है बहुत जोरों से लगा हुआ है। और जितने भी हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के रोड हैं, या तो उनको अपग्रेड किया गया है या दवाई की ढंग से टायरिंग की है। ये आज पूरी विधानसभा क्षेत्र में आप जहाँ मर्जी जाइए, आपको कहीं भी एक खड्डा नजर नहीं आएगा। थर्ड, अभी हमारे जैसे हमीरपुर के कमेटी एरिया में ही लगभग 3 करोड़ रुपए का जो हेलीपोर्ट है, वो उसका भी शिलान्यास जो माननीय मुख्यमंत्री करके चले गए हैं। इंडोर स्टेडियम लगभग 4 करोड़ रुपए का, जिसके नाम लैंड जो ट्रांसफर हो चुकी है, और लगभग 1 करोड़ का पैसा जिसके सैंक्शन हो चुका है। ये मोटे तौर पर मैं आपको ये जो है जो इस बार हमने 4.5 साल में जो मोटे बता रहे, वैसे तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, चाहे वो इरिगेशन की स्कीम, सारी की सारी पाइपें बदल दी है। ना जाने कितने ओवर हेड टैंक हमने खोल दिए हैं, गिनती में नहीं है, 20, 25, 30 ओवर हेड टैंक जो पानी के, इस ड्यूरिंग जो हमने 4.5 साल में हमने पब्लिक को बना के दी। यानी कि कुल मिलाकर 4.5 साल हमीरपुर के लिए आप ये कह सकते हैं आपकी नजरों में गोल्डन ईयर रहे हैं, क्योंकि आपकी ओर से बहुत ज्यादा विकास यहाँ पर किया गया है। लेकिन देखिए, जो आपकी योजना है हर घर
हर घर नल जैसी योजना, ठीक है। बिल्कुल इस योजना को लेकर लगातार बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि हर घर में नल है, हर घर में जल है। लेकिन हमीरपुर जिला कांग्रेस महासचिव जगजीत ठाकुर ये कहते हैं कि 12 पंचायतें ऐसी हैं जहां पर ये योजना पूरी तरह से विफल है। अघार की बात करें, नालवी की बात करें तो यहाँ पर अभी तक घरों पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोग टैंकर्स के जरिए अपनी पेयजल समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है मैडम जी, हर घर में नया नल लगा है और जल का प्रबंध भी किया है, लेकिन ये आप सबको पता है कि ये जो आजकल के जो 10-15 दिन जो गर्मी के चले हैं, हो सकता है, वैसे कंप्लेंट मेरे पास ऐसी कोई नहीं आई है, हो सकता है कि किसी पंप की वजह से या कोई टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से 1-2 दिन पानी ना आया हो, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ रेगुलर सप्लाई नहीं मिल रही है। हाँ, ये जो आज का जो सीजन चला हुआ है इसमें हमारी जो पानी है वो बड़ा वेस्ट भी किया जा रहा है, होता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत एट प्रेजेंट जो है जितनी होती उतनी नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत कई समस्या है वो उसको तुरंत उसी वजह दूर किया जाता है। जी, तो हो सकता है कुछ जगह पर टेक्निकल फॉल्ट रह गया हो और वहां पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नल नहीं लगा हो या फिर उस नल में जल नहीं आया हो। अभी हाल ही के कुछ दिनों में लैपटॉप आप लोगों की ओर से बांटे गए थे, लेकिन अभिभावक वहां पर पहुंचे, वहां पर ऐसा कौन सा टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है कि जो अभिभावक है 3 घंटे हमीरपुर जो कि एक मैदानी इलाका है हिमाचल प्रदेश का, जहां पर बाकी राज्य जहां पर बाकी क्षेत्रों के मुकाबले हिमाचल के ज्यादा गर्मी यहां पर पड़ती, 3 घंटे तक अभिभावक वहां खड़े रहते हैं और खफा भी दिखाई देते हैं आप लोगों से, ऐसा क्यों? मैडम ऐसा है, क्रिटिसिज्म करने के लिए आलोचना करने के लिए कुछ भी बोल लो जी। उस कार्यक्रम में मैं शामिल था जी, इंडोर कार्यक्रम था जी, धूप में खड़े होने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। हाँ, नंबर 1 बाय 1 रजिस्ट्रेशन हो रही थी, उसमें समय लग रहा था, लेकिन किसी भी अभिभावक को, किसी भी बच्चे को कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। ये ठीक है, कार्यक्रम 11 बजे चलना था, 11 बजे 11:30 बजे चला या 11:45 बजे चला, लेकिन इतना एकदम बड़ी इन्हीं योजना बड़ी जल्दी कार्यक्रम करना था, लेकिन किसी अभिभावक को कोई परेशानी नहीं है। मैं बाहर रहा, मैंने वहां पे लंच भी किया, किसी ने मेरे साथ कोई शिकायत नहीं की, किसी को किसी भी परेशान नहीं करता। हाँ, बोलने जो कांग्रेस का है, अपोजिशन का है, वो तो हर घर नल को जल को भी विरोध कर रही है, वो ओल्ड एज पेंशन को भी विरोध कर रही है, उनका काम है विरोध करना, इसलिए विरोध वो करते रहे। लेकिन सरकार की तरफ से जिस ईमानदारी से और जिस ढंग से डेवलपमेंट हुई है और जिस ढंग से कल्याणकारी योजना हमने प्रदेश को दी है, मैं आप कंपेरिजन कर लीजिए, हम आंकड़े बोलते हैं हमारे, आप 4.5 साल के सड़कों का ग्राफ देख लीजिए और पिछले इतिहास को दोहरा लीजिए। आप अगर इससे ज्यादा सड़कें कभी बनी है तो आप जो मर्जी हमसे कह सकते पूछ सकते जी, बिल्कुल नहीं, बात होती है, कुछ ऐसे बोलने से बात नहीं होती है मैडम जी। बिल्कुल, देखिए आप ये कह रहे हैं कि कोशिश की जाती है बीजेपी की ओर से कि विकास दिया जाए, हमीरपुर की बात करें या फिर कहीं भी क्षेत्र की अगर बात की जाए, हिमाचल के किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, विकास की तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है हिमाचल अग्रसर हो। हमीरपुर को लगातार ये कोशिश की जाती है पर्यटन क्षेत्र के तौर पर भी विकसित किया जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए हमीरपुर को क्या कुछ काम आपकी ओर से किए गए हैं, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? मैडम, यहाँ आपको पता है कि हमारा क्लाइमेट जो है जी, ऑलमोस्ट पंजाब के क्लाइमेट के साथ मिलता है, बिल्कुल थोड़ा फर्क है जी। गर्मियों में गर्मी होती है, सर्दियों में सर्दी होती है जी, और हमारे पास ऐसा कोई नेचुरल कोई ऐसा है नहीं, छोटे मोटे थोड़े बहुत हमारे पास कोई स्पॉट है, वहाँ पे हम वहाँ पे उसको कर रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई चाहे स्विमिंग बसोता में हमारे यहाँ हमने वहाँ पे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जो है उसको तो लगभग तैयार हो गया है, लेकिन हमारे पास ऐसा हमीरपुर जिले में बहुत एक छोटा सा जिला है, ऐसा वो पर्यटन का केंद्र है नहीं जहाँ से हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ भी जैसे हमें कहीं कहीं कोई बात मिलती है हम उसका पूरा प्रयास करते हैं। आप मैडम अभी पता नहीं आप हमीरपुर कब आए हैं, आप हमारे बस स्टैंड को देखिए जो आज प्रेजेंट है, हमने सारे हमीरपुर शहर की आउटलुक को बदल दी है, हर जगह हमने फुटपाथ बना दी है, बस स्टैंड हमने खोल दिया है, ऐसा लग रहा है बस स्टैंड हमारे जैसे 17 सेक्टर का बस स्टैंड है चंडीगढ़ का, तो और पार्किंग हमने डबल बना दी है, हमें पार्किंग की कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, और इस वक्त हमीरपुर बड़ा खुला नजर आ रहा है। कहीं विजिट करके देखिए आप, हमने 4.5 साल में हमीरपुर की आउटलुक ही बदल दी है। बिल्कुल, तो देखिए विकास को लेकर हमने आपसे बात की, जो आपकी ओर से काम किए गए उसको लेकर भी आपसे हमने बात की, तो क्यों ना अब चलिए जरा सियासी बातें भी हम कर लेते हैं।
हमीरपुर को बीजेपी की एक मजबूत कड़ी माना जाता रहा है। 3 दशकों से बीजेपी की मजबूत कड़ी के तौर पर हमीरपुर को देखा गया है, या फिर यूं भी कहें कि सियासी गढ़ है एक बीजेपी का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है कहते हैं कि किले की चारों बंदी यहां पर कर रही है और पावर सेंटर अपना बनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। 3 बड़े नेता लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे। कांग्रेस की इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं सर? ऐसा है मैडम जी। हमीरपुर जिला बीजेपी का घर है और सन 67 में 8 विधायक थे हिमाचल प्रदेश में, 3 हमीरपुर जिला के थे। राइट फ्रॉम 1967 टिल डेट यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व रहा। हाँ, बीच में कई बार हो जाते हैं 2 सीटें निकल गई, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मोस्टली हमारा वर्चस्व रहा है। और इस वक्त जो हमारा कार्यकाल गुजरे, ठीक है, कांग्रेस के यहाँ है, कांग्रेस की आपसी खिचड़ी है, कोई भी मेरे ख्याल से कोई ऐसी उनकी विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ इनका आपसी टकराव नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि पब्लिक या हमीरपुर की जनता कांग्रेस को वोट क्यों दें, उन्होंने ही हमीरपुर के लिए किया वो अपन बहस करने के लिए हम तैयार हैं। आज या किसी भी मंच पे हमारे बहस कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर कर रहे हैं, कोई कल्याणकारी योजना के ऊपर बात कर रहे हैं, तो लोग केंद्र में कांग्रेस खत्म है। केंद्र हिमाचल प्रदेश जो है टोटली डिपेंडेंट केंद्र के ऊपर रहता है और केंद्र में सरकार कोई और है, हिमाचल प्रदेश में कोई और है। वैसे ही फाइनेंशियल पोजीशन पूरे वर्ल्ड की, पूरे कंट्री की, हर जगह स्टेट की ड्यू टू कोविड की वजह से सरबराही हुई है। तो ऐसे हालात में सरकार चलाना जो है एक बहुत चुनौती है। और जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार है, प्रदेश में जिसकी सरकार है, वो ही सरकार से हिमाचल प्रदेश की चला सकती है, वरना हिमाचल प्रदेश का दिवालिया निकल जाएगा। पंजाब के हालात आपने देख लिए, आपको अभी 3 महीने बैठे नहीं हुए, लेकिन पंजाब इस स्टेज पे पहुंचेगा, बिखराव की ओर पहुंचेगा। अब टेररिज्म वहाँ पे बढ़ गया है, वहाँ बिजली ढंग से मिल नहीं पा रही है, पानी वहाँ पे है नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है। अगर ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश की जनता हिमाचल प्रदेश का करवाना चाहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन कांग्रेस का ना हिमाचल में ना हिमाचल प्रदेश में कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो चलिए, कांग्रेस की बात हो गई। देखिए, क्योंकि आप हमीरपुर से विधायक हैं और दूसरी तरफ आज हमीरपुर में ही आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान यहाँ पर पहुंचे और जमकर बीजेपी पर निशाना वो साध रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? तीसरा जो मोर्चा है हिमाचल प्रदेश में जनाधार टटोलने की कोशिश कर रहा है। मैडम, आपका कोई विषय नहीं है जी। दिल्ली में वो आप कामयाब रही है, पिछले 2 टाइम जीत गई है। दिल्ली की हालात, दिल्ली की फाइनेंशियल पोजीशन, दिल्ली का लैंड ऑर्डर वो हमारे यहाँ पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश के साथ मैच करता है। यहाँ आपका कोई भविष्य नहीं है। आप का बिल्कुल माइन्यूट, और आप अगर नुकसान करेगी भी तो बीजेपी का कोई नुकसान नहीं करेगी, वो नुकसान किसी दूसरी पार्टी का करेगी। बीजेपी में इसका फायदा ही है। हिमाचल प्रदेश में आपको एक भी सीट आने वाली नहीं है, ये गारंटी है। जी। इसके अलावा क्योंकि अभी आप हिमाचल प्रदेश की राजनीति को भली भांति जानते हैं और हिमाचल प्रदेश में एक रिवायत भी इसे देखा गया है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद बीजेपी। लेकिन इस बार क्या आपको लगता है यही रिवायत चलेगी या फिर बीजेपी मिशन रिपीट करेगी? मैडम, ऐसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पिछला जो इतिहास रहा है हिमाचल प्रदेश का, वो तो सरकार बदलती आई है। इसमें तो आंकड़े बोलते हैं, आंकड़ों को तो मान नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे अभी हाल में इलेक्शन हुए पीछे उत्तराखंड में, यूपी के या जिन 4 स्टेटों के इलेक्शन हुए, गोवा के हुए या मणिपुर के हुए, तो इन 4 स्टेटों में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने दोबारा से सरकार बनाई है। ये तो आपके सामने है। अब हालात बदल चुके हैं केंद्र में। अब पहले तो कांग्रेस पार्टी हमेशा केंद्र में राज करती थी, पूरे कंट्री में, उनके हर स्टेट में उनकी सरकार होती थी। लेकिन अब कांग्रेस वर्चुअली ऑलरेडी पार्टी हो चुकी है। इसलिए अब स्टेटों को जो पिछला जो इतिहास है बदलने का जो खत्म हो चुका है। और हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में जैसा उत्तराखंड में हुआ, आंकड़े कुछ और बोलते थे और जब रिजल्ट निकले तो कुछ और निकले। ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं। पिछली बार हमने 42 जीती है, इस बार हम लगता है कि उससे भी ऊपर जाएंगे, 2-4 सीटें फालतू लेके आएंगे। कांग्रेस का यहाँ पे जो लीडरशिप की लड़ाई है वो विधानसभा क्षेत्रों में लड़ाई है, हर जगह नए एक नए दिन का है। यहाँ इनका कोई विषय नहीं है और आपकी अभी बिजली है, आपका भी मैं
कोई अभी तक इसका कोई भी विषय नहीं तो है। बीजेपी अपनी इसलिए कुल मिलाकर हिमाचल जीत को प्रदेश लेकर में आश्वस्त भारतीय दिखाई जनता दे पार्टी रही का है, कोई कह विकल्प सकते हैं। नहीं जिस है। तरीके से हमने आपसे भी बातचीत की तो कहीं ना कहीं मिशन रिपीट को लेकर लगातार बीजेपी कह रही है, लेकिन जनता विकास देखेगी, लेकिन जनता मुद्दे देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मुद्दों और कितना विकास आप लोगों की ओर से किया गया है इस पर आपने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।